माँ से दोनों थोड़ी थोड़ी बड़ा थी। औरतों के सामने एक आदमी मजदूरों की कपड़े में झोपड़ी में बैठा था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहनी थी, बड़े करीने से दबाई हुई लेकिन स्टार्च के बिना, और पॉलिश वर्क बूट। वह करीब 10 साल बड़ा था मेरे पिताजी की तुलना में। वे माइक के रूप में मुस्कुराए और उनके पीछे चला गया पीछे का बरामदा में। मैं शर्माते हुए वापस मुस्कुराया। वे लोग कौन हैं? मैंने पूछ लिया। ओह, वे मेरे पिताजी के लिए काम करते हैं। बूढ़ा आदमी अपना गोदाम चलाता है और महिलाएं रेस्तरां की प्रबंधक हैं। और आपके रूप में पहुंचे, आपने निर्माण पर्यवेक्षक को देखा जो एक पर काम कर रहा है यहाँ से लगभग 50 मील की सड़क परियोजना। उनके अन्य पर्यवेक्षक जो है घरों का एक ट्रैक बना रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही छोड़ दिया। क्या ये हर समय चलता है? मैंने पूछ लिया। हमेशा नहीं, लेकिन अक्सर, माइक ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे उसने ऊपर खींचा एक कुर्सी मेरे बगल में बैठने के लिए। मैंने अपने पिताजी से पूछा कि क्या वह हमें पैसा बनाना सिखाएंगे? माइक ने कहा। ओह, और उसने उससे क्या कहा? मैंने सतर्क जिज्ञासा से पूछा। ठीक है। उसके चेहरे पर पहली बार एक अजीब नजर आया और फिर उसने कहा कि वह हमें एक प्रस्ताव देगा। ओह, मैंने कहा, दीवार के खिलाफ अपनी कुर्सी को वापस हिलाते हुए। मैं वहीं बैठ गया, कुर्सी के पिछले 2 पायों पर टिका हुआ है। माइक ने ऐसा ही किया। क्या आप जानते हैं कि प्रस्ताव क्या है? मैंने पूछ लिया। नहीं, लेकिन हम जल्द ही पता लगा लेंगे। अचानक माइक के डैड जॉर्ज स्क्रीन के दरवाजे से बाहर निकले और बरामदे पर। माइक और मैं अपने पैरों पर कूद पड़े, आदर से नहीं, लेकिन क्योंकि हम चौंक गए थे। तैयार, लड़कों? उसने पूछा क्योंकि उसने हमारे साथ बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। हमने अपना सिर हिलाया और अपनी कुर्सियां दीवार से हटा लीं उसके सामने बैठने के लिए। वह लगभग 6 फीट लंबा और 200 पाउंड का एक बड़ा आदमी था। मेरे पिताजी थे लंबे, लगभग समान वजन के, और माइक के पिता से 5 वर्ष बड़े। वे एक जैसे दिखते थे, हालांकि समान जातीय श्रृंगार के नहीं। शायद उनका ऊर्जा समान थी। माइक कहता है कि तुम पैसे कमाना सीखना चाहते हो। क्या ये सही है, रॉबर्ट? मैंने जल्दी से सिर हिलाया, लेकिन थोड़ी घबराहट के साथ। वह था, उनके शब्दों और मुस्कान के पीछे बहुत शक्ति है। ठीक है, मेरा प्रस्ताव ये रहा। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं इसे कक्षा में नहीं करूंगा, शैली। तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करते, मैं नहीं करूंगा तुम्हें सिखाना। यदि आप काम करते हैं तो मैं आपको तेजी से सिखा सकता हूं, और यदि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, आप बस बैठना और सुनना चाहते हैं जैसे आप स्कूल में करते हैं। यह मेरा प्रस्ताव है, लेना इसे या छोड़ दें। क्या मैं पहले एक प्रश्न पूछ सकता हूं? मैंने पूछ लिया। नहीं, इसे लो या छोड़ दो। मेरे पास बर्बाद करने के लिए बहुत काम है, मेरा समय। यदि आप अपना मन निर्णायक रूप से नहीं बना सकते हैं तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। वैसे भी पैसा कमाना सीखो। अवसर आते हैं और चले जाते हैं। सक्षम किया जा रहा ये जानना कि कब त्वरित निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण कौशल है। आपके पास आपने जो अवसर मांगा था। स्कूल शुरू हो रहा है या ये खत्म हो गया है? 10 सेकंड, माइक के पिताजी ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। ले लो, मैंने कहा। ले लो, माइक ने कहा। अच्छा, माइक के पिताजी ने कहा। श्रीमती मार्टिन 10 मिनट में आ जाएंगी। मैं उसके साथ समाप्त होने के बाद आप उसके साथ मेरे सुपरटेट और के लिए सवारी करेंगे। आप काम करना शुरू कर सकते हैं। मैं तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे का भुगतान करूंगा और तुम काम करोगे हर शनिवार को 3 घंटे। लेकिन मेरे पास आज एक सॉफ्टबॉल खेल है, मैंने कहा। माइक के पिता ने अपनी आवाज़ को सख्त स्वर में कम किया। इसे ग्रहण करें या छोड़ दें, उन्होंने कहा। मैं इसे ले लूंगा, मैंने जवाब दिया, खेलने के बजाय काम करने और सीखने का विकल्प चुना। 30 सेंट बाद में उस दिन सुबह 9 बजे तक माइक और मैं श्रीमती मार्टिन के लिए काम कर रहे थे। वह एक दयालु और धैर्यवान महिला थी। उसने हमेशा कहा कि माइक और मैं उसे अपने 2 बड़े बेटों की याद दिलाए। हालांकि दयालु, वह कठिन में विश्वास करती थी। काम किया और हमें आगे बढ़ाया। हमने डिब्बाबंद सामान उतारने में 3 घंटे लगाए, अलमारियों, धूल हटाने के लिए कैच कैन को फेदर डस्टर से ब्रश करना और फिर उन्हें बड़े करीने से फिर से ढेर कर दें। ये बेहद उबाऊ काम था। माइक के डैड, जिन्हें मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ, इनमें से 9 के मालिक थे सुपरसेट्स, एक बड़े पार्किंग स्थल के साथ कैच। वे काली संस्करण थे। 7-11 कन्वीनियंस स्टोर्स में से पड़ोस के छोटे किराना स्टोर जहां लोगों ने दूध, ब्रेड, मक्खन और सिगरेट जैसी चीजें खरीदी। समस्या ये थी कि एयर कंडीशनिंग से पहले ये हवाई था, व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, और स्टोर अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकते क्योंकि गर्मी। दुकान के दोनों तरफ के दरवाजे खुले होने चाहिए, सड़क और पार्किंग स्थल। जब भी कोई कार वहां से गुजरती है या उसमें खींची जाती है, पार्किंग स्थल, धूल उड़ती और स्टोर में जमा हो जाती। हमें पता था कि हमारे पास है एक नौकरी जब तक एयर कंडीशनिंग नहीं थी। 3 हफ्तों के लिए माइक और मैंने श्रीमती मार्टिन को सूचना दी और काम किया हमारे 3 घंटे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो गया था और वह 3 छोटे गिर गई हमारे हाथ के प्रत्येक में डायमंड्स।
अब 9 साल की उम्र में भी बीच बीच में 1950 का दशक 30 सेंट बहुत रोमांचक नहीं था। कॉमिक किताबों की कीमत 10 सेंट वापस आ गई फिर, इसलिए मैं आमतौर पर अपना पैसा कॉमिक किताबों पर खर्च करता था और घर चला जाता था। चौथे सप्ताह के बुधवार तक मैं छोड़ने के लिए तैयार था। मैंने खा लिया काम करने के लिए केवल इसलिए राजी हुआ क्योंकि मैं पैसा कमाना सीखना चाहता था माइक के पिताजी, और अब मैं 10 सेंट प्रति घंटे का गुलाम था। के शीर्ष पर की उस पहले शनिवार के बाद से मैंने माइक के पापा को नहीं देखा था। मैं छोड़ रहा हूँ, मैंने लंच के समय माइक से कहा। स्कूल उबाऊ था और अब मेरे पास देखने के लिए मेरा शनिवार भी नहीं था। लेकिन वह था 30 सेंट जो वास्तव में मुझे मिले। इस बार माइक मुस्कुराया। आप किस पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और हताशा से पूछा। पिताजी ने कहा कि यह होगा। उन्होंने कहा कि जब उनसे मिलना होगा आप छोड़ने के लिए तैयार थे। तारांकन क्या? मैंने गुस्से से कहा। वह मेरे आने का इंतजार कर रहा है ट्रस्ट की तरह, माइक ने कहा। पिताजी कुछ अलग हैं, वह पसंद नहीं करते आपके पिता। तुम्हारे मम्मी पापा बहुत पढ़ाते हैं। मेरे पिताजी शांत और एक आदमी है कुछ शब्दों का। आप बस इस शनिवार तक का इंतजार करें। मैं उसे बताता हूं कि तुम तैयार हो। तुम्हारा मतलब है कि मुझे स्थापित किया गया है? नहीं, वास्तव में नहीं, लेकिन हो सकता है। पिताजी शनिवार को समझाएंगे।